हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 4 और आज हम देखने वाले हैं बेस पर थ्योरी। और बेस पर थ्योरी में कल हमने देखा था लीनियर शेप क्या होता है, बेंड शेप क्या होता है, कैसे AB टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। आज मैं आपको 3D एक्सप्लेनेशन के द्वारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। 3D में आप बहुत अच्छे से इसको इमेजिनेशन करिएगा, आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इनका शेप। एक बार माइंड में यदि आपके शेप बैठ गया तो ये समझो कि आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर AB टाइप मॉलिक्यूल, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। इस प्रकार से ये जो अपने नीचे और भी ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये इन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जियोमेट्री क्या होती है, शेप क्या होता है। ठीक है, तो शेप और जियोमेट्री दोनों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस आप बंद कर दीजिए और 100% फोकस के साथ आप यहाँ पर देखिएगा हो क्या रहा है और कैसे हम इन शेप को और जियोमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारा ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये सारा मैं आपको बताऊंगा। देखो लोन पेयर क्या होता है, शेप क्या होगा, एग्जांपल क्या होंगे, अरेंजमेंट कैसे होगा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सारे मैं आपको अभी एक वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, वीडियो बहुत काम की है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये है हमारे पास में जियोमेट्री। जो जियोमेट्री होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करती है जियोमेट्री, लेकिन शेप डिपेंड अपॉन ओनली बॉन्ड पेयर। शेप में लोन पेयर का कोई काम नहीं होता है। शेप नॉट डिपेंड ऑन लोन पेयर, लोन पेयर पर शेप डिपेंड नहीं करता है। जियोमेट्री अलग है, शेप अलग होता है। जियोमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। जियोमेट्री के लिए आप बात करता है सामने वाला तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करेगा, लेकिन यदि सिर्फ शेप की बात करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि लोन पेयर 0 है, यदि लोन पेयर आपका कितना है, 0 है, एक मिनट, यदि लोन पेयर आपका 0 है देन जियोमेट्री और शेप एक ही होगा। यदि लोन पेयर नहीं है तो जो जियोमेट्री होगा वही शेप होगा। जियोमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होते हैं, समझो इस बात को। जियोमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होते हैं, समझो इसको बात को जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास में जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में दो चीज़ होती है। पहले तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है और दूसरा हमारे पास में मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या है। जियोमेट्री क्या है, जियोमेट्री मतलब अरेंजमेंट क्या है, शेप कैसा है और उसका अरेंजमेंट क्या है। जो जियोमेट्री होती है वो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो जियोमेट्री होती है वो डिपेंड करती है लोन पेयर के ऊपर कि उसके ऊपर लोन पेयर कितना है, और साथ साथ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं शेप की तो वो डिपेंड करता है, वो हमारे पास में डिपेंड करता है ओनली किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर के ऊपर। लोन पेयर से इसको कोई भी मतलब नहीं है, लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि लोन पेयर 0 है, देखो जियोमेट्री बराबर नहीं है शेप, याद रखना, जियोमेट्री बराबर नहीं है शेप। शेप और जियोमेट्री सेम नहीं होती। लेकिन यदि हमारे पास में लोन पेयर 0 है, लोन पेयर बराबर कितना है, 0 है। जब लोन पेयर हमारे पास में 0 है तो जो जियोमेट्री होगी वही शेप होगा। उस केस में हमारे पास में जियोमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएंगे। समझ रहा हो हम क्या बोल रहे हैं। यदि हमारे पास में लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है देन तब जियोमेट्री बराबर शेप, जियोमेट्री और शेप दोनों बराबर हो जाएंगे। जियोमेट्री और शेप बराबर नहीं होते हैं यदि लोन पेयर है तो यहां लिख सकते हो आप यदि लोन पेयर इज देयर, यदि लोन पेयर हैं तो जियोमेट्री और शेप नहीं होंगे। लेकिन यदि लोन पेयर 0 है, लोन पेयर ही नहीं तो वहां जियोमेट्री और शेप अलग अलग होंगे। समझ गए, इतनी सी बात है। लोन पेयर है तो जियोमेट्री अलग होगा, शेप अलग होगा। लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगे। आगे और मैं समझा दूंगा। इफ लोन पेयर इज नॉट 0, यदि लोन पेयर 0 नहीं है देन
जियोमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, जियोमेट्री और शेप बराबर नहीं हो सकते, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी। अब हमको यहाँ पर निकालना है जेड, चौथी बात यहाँ पर हमको निकालना है जेड। अब ये जेड क्या है, जेड आपको कुछ चीज़ बताएगा। जेड निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला है 1/2, उसके बाद में नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है उसको लिख लो, क्या उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसको भी लिख लो, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने लगे हुए हैं, प्लस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, मैं कर्सर देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा। जेड निकालने के लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला जेड निकालने के लिए, यहाँ से मैं इसको अलग कर देता हूँ। जेड निकालने के लिए फार्मूला क्या है, जेड निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास में 1/2 नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज यदि उसके ऊपर है तो, प्लस पॉजिटिव चार्ज, प्लस मोनोवेलेंट एटम। अब ये मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं, जो एक बॉन्ड बनाते हैं वो कहलाते हैं मोनोवेलेंट एटम, जो एक बॉन्ड बनाएंगे वो कहलाएंगे मोनोवेलेंट एटम, समझ रहे हैं। मोनोवेलेंट एटम कौन कहलाएगा, जो एक बॉन्ड बनाएगा वो कहलाएगा मोनोवेलेंट एटम। फिर यहाँ पर देखो जेड बराबर 1/2 नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको लिख लो, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो उसको लिख लो, नहीं है तो मत लिखो, प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसको लिख लो, नहीं है तो मत लिखो, प्लस मोनोवेलेंट एटम, कौन सा एटम, मोनोवेलेंट एटम। अब ये मोनोवेलेंट एटम क्या है, मोनोवेलेंट एटम क्या होता है, तो यहाँ लिखो प्लस मोनोवेलेंट एटम जो एक बॉन्ड बनाता हो, जो एक बॉन्ड बनाता हो वो कहलाता है मोनोवेलेंट एटम, जो एक बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन आपका एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाता है, उसके बाद में आयोडीन एक बॉन्ड बनाता है, उसके बाद में सोडियम एक बॉन्ड बनाता है, समझ रहा हो, लिथियम एक बॉन्ड बनाता है, पोटेशियम एक बॉन्ड, जो एक बॉन्ड बनाता है वो कहलाता है मोनोवेलेंट एटम, समझ गए। हम इस वाले फार्मूले का यूज करके जेड की वैल्यू यहाँ से शो करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। अब आगे हम इसमें बात करते हैं। अब ये देखो जियोमेट्री बराबर यहाँ लीनियर है, इसकी जियोमेट्री देखो, इसकी जियोमेट्री क्या है, लीनियर है, शेप भी क्या है इसका, लीनियर है, और इस प्रकार के इसका शेप होता है। यहाँ जेड की वैल्यू निकाली हमने। अब एग्जांपल किस किस के ले रहे हैं हमने, यहाँ पर एग्जांपल CO2 का ले लिया, यहाँ पर हमने एग्जांपल BeCl2 का ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, Ab2 सिस्टम बन जाएगा यहाँ पर, और जेड की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में हमने लगाया तो 2 ही आया, फार्मूला मैंने अभी बता दिया, उस पर आप कैलकुलेट कर लेना। बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 है, लोन पेयर यहाँ पर 0 है, जब लोन पेयर 0 है तो जो जियोमेट्री है वही क्या है आपका शेप है, दिख रहा है ना, जो जियोमेट्री है वही क्या है आपका शेप है, एंगल आपका 180 है, वो इस प्रकार से होता है लीनियर शेप। ये देखो दिख रहा है, ये होता है लीनियर शेप, बहुत अच्छे से समझ लो इसको। अब बात करते हैं आगे। अब हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमारे पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, Ab3 टाइप सिस्टम है, शेप बराबर ट्राइगोनल पिरामिडल और जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर है, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि कल हम बता रहे थे आपको, ठीक है। जेड की वैल्यू 3 आई यहाँ पर, फार्मूले में आप पुट करना वैल्यू, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 है, लोन पेयर यहाँ पास 0 है, एंगल यहाँ पास है 120 है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया, समझ में आ रही है। अब देखो जरा यहाँ पर एग्जांपल किसका लिया है हमने, एग्जांपल किसका लिया है, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ एग्जांपल लिया हमने BF3 का, यहाँ एग्जांपल लिया हमने BF3 का, तो इसको हटाओ जरा, ऊपर ले चलते हैं इसको, फार्मूला यहीं रहने दो, इसको इरेज करना है, इरेज कर देते हैं इसको, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। आप देखना जरा, एग्जांपल है BF3 एंड BCl3। अब V को बनाओ, कैसे बनाओगे BF3 को, ये है बोरोन, ये F है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, ये होगा BF3। क्या हो गया हमारे पास में BF3, ये ऐसे बनता है, ये बुक में आप देखोगे ये ऐसा, ये BF3। उसने ये बोला कि क्या बोरोन के ऊपर लोन पेयर होता है, नहीं होता है। बोरोन के ऊपर लोन पेयर कितना है, लोन पेयर बराबर 0 है, बोरोन के ऊपर लोन पेयर ही नहीं होता है। लोन पेयर वाले कौन कौन से हैं, पहला तो है नाइट्रोजन,
फिर ऑक्सीजन और फिर हमारे पास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन के ऊपर 1 लोन पेयर, इसके ऊपर 2 लोन पेयर और फ्लोरीन के तो ऊपर तो लोन पेयर ही लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है। इसके ऊपर 1 लोन पेयर होता है, इसके ऊपर 2 होता है, इसके ऊपर 3 होता है। अब यहाँ पर बोरोन के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर कितने हैं 0, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोन पेयर कितना है 0, लेकिन बॉन्ड पेयर 3 है। देखो कितने बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड ये बनाया, एक ये बनाया, 2 एक ये बनाया, 3। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, बॉन्ड पेयर बराबर है यहाँ पर 3। अब फार्मूला रख दो, यहाँ रखो 1/2, तो ये हुआ 1/2। देखो मैं इसको कैलकुलेट करना बताता हूँ आपको कैसे किया हमने, ये 3 कहाँ से आया आखिर, इसको हमको देखना है। फार्मूले में 1/2 है तो 1/2 रख दो। उसने दिया है नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं बोरोन के। बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 3, यहाँ पर हमने रख दिया 3। बैलेंस सेल में 3 होते हैं, याद है लुईस डॉट बनाते हैं, तो बोरोन के आसपास हम 3 लोन पे रखते हैं। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 3 प्लस, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पर। क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 3 है, तो 3 हुए यहाँ क्या हुए, मोनोवेलेंट एटम हुए। ये देखो अभी बताया था फ्लोरीन में 1 बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट एटम 1 है, 2 है और 3 है। कैलकुलेट तो करो जरा, करो कैलकुलेट करो, कितना आएगा कैलकुलेट करने पर। कैलकुलेट करने पे हमारे पास में आने वाला है 3। कितना आने वाला है हमारे पास में 3। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पास में 3 भाई, 3 और 3 6, 2 3 जा 6, ये आपका यहाँ से कट जाएगा, तो इतना ही तो आएगा आपका जेड की वैल्यू 3। तो ये है जेड की वैल्यू 3। इस प्रकार से जब जेड की वैल्यू 3 आ जाती है हमारे पास में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पास में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे और मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, आगे और आएगा आपका कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, इसके पहले भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, जैसे ये था CO2 में लीनियर कैसे आया, समझो जरा। CO2 में लीनियर कैसे आया, ये समझ में आया। इसको इरेज कर दूँ, चलो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से जेड की वैल्यू निकालो। CO2 के लिए मान लो बात कर रहे हो आप, किसके लिए बात कर रहे हो, आप कर रहे हो CO2 के लिए, CO2 के लिए बात कर रहा है। तो CO2 और या आप चाहो तो BeCl2 के लिए बात कर लो, जिसके लिए बात करना है। किसके लिए करना है, बी के लिए करना है, बी के लिए कर लो। तो Be लिखो, ये है Be, यहाँ एक Cl और यहाँ पास में दूसरे Cl। सेंट्रल के ऊपर देखा जाता है कि सेंटर के ऊपर आपका कोई लोन पेयर है, यहाँ पर क्या लोन पेयर है, नहीं, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर बराबर कितना है 0। बॉन्ड पेयर कितना होता है, बॉन्ड पेयर कितना होता है, हम जानते हैं बेरियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पास में 2 है। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, फार्मूले में वैल्यू रखो, जेड की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो ये है यहाँ पास में जेड बराबर, यहाँ लिखा 1/2, ब्रैकेट लगाया। नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये हमारे पास में 2 हो गए। प्लस क्या पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, कोई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, नहीं है। क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, नहीं है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 2 हैं, ये लो 2 होगा मोनोवेलेंट एटम। जब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, हमारे पास में आएगा 1/2 × 4। कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में आएगा 2। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पास में 2। और जब जेड की वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो ये हुआ हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन sp। Ab2 टाइप का सिस्टम है, ये देखो कौन सा सिस्टम है, Ab2 टाइप का सिस्टम ही है ना। ये तो हमारे पास में ये हुआ, यहाँ पास में B हुआ और यहाँ पास में B हुआ। Ab2 टाइप का सिस्टम है, Ab2 टाइप का सिस्टम है। तो Ab2 टाइप के सिस्टम में ये होता है यहाँ पास में लीनियर, तो ये होता है यहाँ पास में लीनियर। इस प्रकार से समझ गए, ये यहाँ पास में क्या है, लीनियर है। ये यहाँ पास में क्या है, लीनियर है। इस प्रकार से होता है लीनियर। ये जो सेंटर है ना यहाँ पर, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यहाँ आप A मान लो, ये वाले कोने B मान लो, इस वाले कोने B मान लो। ये A है बीच वाला, ये B है और ये B है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 हो गए। बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास में 2 कंप्लीट हुए। अब यहाँ से बात करते हैं इसकी, ये भी हमने समझा दिया। sp2 अब भी निकाला जाए अपन ने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 का निकाला, BeCl3 का भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से होता है। और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल क्यों बोला,
इसको ट्राइगोनल क्यों बोला? इसको ट्राइगोनल इसलिए हमने बोला क्योंकि इसके 3 है पार्ट, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये तो है ट्राइगोनल, 3 बना हुआ है, 3 कॉर्नर है, इसलिए हमने इसको बोला ट्राइगोनल, 3 कॉर्नर है ट्राइगोनल। अब बायपिरामिडल क्यों बोला है? ये बीच में एटम है कोई भी, ठीक है, यहाँ बीच में मैं ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पास में एटम है, यहाँ एक लगा हुआ है, तो ये कौन सा टाइप का हुआ? ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ। तो यहाँ पास में जो सिस्टम बना है वो बना है AB3 टाइप का सिस्टम के लिए है। ये कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल एक प्लेन में है, पंखे के समान है। ये देखो जैसा पंखा होता है ना, बेस है, इसको देखो थोड़ा मैं इसको चलाता हूँ, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है। ये ऐसे 2-2 डायग्राम है यहाँ पर, जहाँ का भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, आप उसको देख लेना। ट्राइगोनल प्लेनर ये होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस प्रकार से मैं आपको समझाते जाता हूँ बस। जियोमेट्री भी इसकी क्या है? इसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर कितना है? 0। वही मैंने अभी आपको बताया था, यदि लोन पेयर 0 होता है, किसके ऊपर? बोरोन के ऊपर। क्या बोरोन के ऊपर कोई लोन पेयर होता है? आंसर है नहीं होता है। क्या लोन पेयर है बोरोन के ऊपर? नहीं होता है। बोरोन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास में, जब लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास में बच्चा बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर 0 है, तो जो जियोमेट्री होती है वही हमारे पास में शेप होता है। तो जियोमेट्री क्या है हमारे पास में? ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ गए? अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में जेड की वैल्यू आ गई। हाइब्रिडाइजेशन भी हम निकाल सकते हैं इस मॉलिक्यूल का, वो कैसे निकालते हैं और मैं आपको आगे बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से ये भी कंप्लीट हुआ। समझ गए? बहुत अच्छे समझ लेना। पंखे के समान दिख रहा है, ये देखो पंखे के समान गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। इस वाले मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में लोन पेयर 1 है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसमें लोन पेयर 1 है। जब लोन पेयर 1 है तो हमारे पास देखो जियोमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप में चेंज हो गया। या तो वेंड शेप कह लो, उसी को वी शेप कह लो, और वही हमारे पास एंगुलर कहलाता है। जेड की वैल्यू इतनी आई। अब देखो कैसे, ये यहाँ से हटा दो, ये बचा जो शेप हो, इसके ऊपर लोन पेयर है। ये दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है ना, ये लोन पेयर है। देखो ये लोन पेयर, एक लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो इसका शेप बेंट हो गया। एग्जाम्पल SO2O3, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये है यहाँ पास में SO2। सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है, बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, बिल्कुल होता है। जैसे ही लोन पेयर आया, देखो इसका जियोमेट्री और शेप दोनों चेंज हो गए। जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन शेप हमारा वी शेप हो गया। ये दिख रहा है ना, वी शेप दिख रहा है ना आपको, ये देखो वी शेप, ये इस प्रकार से शेप हो जाता है। लोन पेयर आने की वजह से शेप चेंज हो जाता है, वी शेप हो गया। या इसी को बेंड शेप भी बोलते हैं, इसी को एंगुलर भी बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ भी लोन पेयर 0 है। देखो जब यहाँ पर लोन पेयर 0 है इस केस में, तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, दिख रही है ना। जियोमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है। शेप क्या है यहाँ पास में? टेट्राहेड्रल है। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या है यहाँ पास में? टेट्राहेड्रल। इनका बॉन्ड एंगल जो होगा 109.28 मिनट होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास में। बॉन्ड पेयर हमारे पास में कितना होता है? 4। लोन पेयर कितना है हमारे पास में? 0। एग्जाम्पल से समझ में आएगा किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये देखो, ये है हमारे पास में एग्जाम्पल CH4 का और CCl4 का। CH4 CCl में लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। जेड की वैल्यू 4 निकाल के आए। टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल, जियोमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है इसकी। ये इस प्रकार से होता है CH4। 2 प्लेन में है, 2 प्लेन के बाहर है। ध्यान से देखना जरा, ये प्लेन के बाहर है, ये यदि प्लेन के इस साइड है बाहर, तो ये प्लेन के अंदर है। और ये 2 प्लेन में है, 2 प्लेन में है। एक प्लेन के बाहर है, एक प्लेन के अंदर है, 2 प्लेन में। समझ रहे हैं? एक प्लेन के बाहर है, एक प्लेन के अंदर है। प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर, प्लेन के बाहर, प्लेन के अंदर। ये देखो इस प्रकार से। समझ गए? समझ रहा हो ना ये इस बात को? अब यहाँ से हम दूसरी बात करते हैं, जैसे PCl3 की बात कर लेते हैं। इस पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर आता है हमारे पास में, तो अब देखो यहाँ पर जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है? पिरामिडल है। शेप क्या है? पिरामिडल है। जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है यहाँ पास में? पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, AB4 टाइप का सिस्टम बना है। PCl3 NH3 एग्जाम्पल है। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर आपका 1 होता है। फास्फोरस के पास में, ये जो है फास्फोरस ना, इसके पास में लोन पेयर 1 होता है। और ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल। और शेप देखो पिरामिड के जैसा हुआ, दिख रहा है? यहाँ पिरामिड का समान दिख रहा है ना, ये पिरामिड का समान, ये होता है उसका शेप। इस प्रकार से होता है यहाँ पास में इसका शेप। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसका शेप भी देख लिया।
PCl3 NH3 कैसा होता है शेप भी मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। अब आता है नेक्स्ट, देखो अगेन लोन पेयर 2 हैं हमारे पास में। लोन पेयर क्या है हमारे पास में 2 हैं, ये 2 लोन पेयर आ गया। अभी एक लोन पेयर वाली बात हो रही थी। देखो जियोमेट्री और शेप दोनों चेंज हो गए। एग्जाम्पल H2O और H2S। H2O ये हमारे पास में H2O एग्जाम्पल, और ये हमारे पास में H2S है। AB4 टाइप का सिस्टम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से ये हमारे पास में हो जाता है। अब यहाँ पर आप बात करते हैं, ये अगेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लोन पे जब 0 होगा, ये AB5 सिस्टम की बात कर रहा है। ये है AB5 सिस्टम। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया। जियोमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल है। देखो बायपिरामिडल क्यों बोला, एक नीचे एक ऊपर, 2 पिरामिड बन रहा है, दिख रहा है ना, ये 2 पिरामिड है। एक पिरामिड ऐसा बनेगा ऊपर से, एक पिरामिड बनेगा नीचे से। ट्रायगोनल है, पंखे के समान है, लेकिन एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। ये है PCl5। 3 Cl साइड में लगे हैं, एक Cl ऊपर है, एक Cl इस साइड नीचे है। एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। ये देखो साइड में बना हुआ है। सीसा शेप की बात कर रहे हैं, AB5 सिस्टम की बात कर रहे हैं। AB5 सिस्टम ये होता है सीसा शेप। इस प्रकार से सीसा शेप होता है। आप बुक में भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ये 3D इमेजिनेशन है आपका, आपके लिए तैयार किया हुआ है 3D इमेजिनेशन। समझ रहे? ये है हमारे पास में 3D इमेजिनेशन। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल टी शेप। ये देखो टी शेप है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, AB5 सिस्टम है। एग्जांपल BrF3 ClF3। ये होता है टी शेप। ये देखो समझो इसको, ये है हमारे पास में टी शेप, दिख रहा है ना, ये है हमारे पास में टी शेप। लोन पेयर लगा हुआ है, 2 लोन पेयर है, टी शेप है इस प्रकार से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 हो तो जियोमेट्री और शेप दोनों देखो जरा। यहाँ क्या था, 1 मिनट। लोन पेयर, हाँ देखो शेप लीनियर है, लेकिन जियोमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल है। लोन पेयर जब 3 है, AB5 सिस्टम है। एग्जाम्पल है एक CF2I- BR3। जियोमेट्री और शेप दोनों अलग हैं। लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 हैं, बना के देखना। एग्जाम्पल एक CF2 में, I- में और BR3 में। ये अगेन हमारे पास में लीनियर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास में? लीनियर। शेप लीनियर है, जियोमेट्री ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 हो। ये देखो बॉन्ड पेयर हमारे पास में 6 है, 4 साइड में है, एक ऊपर एक नीचे है। समझ रहे हो ना? ये देखो 4 तो ये हो गए, 4 तो हमारे पास में ये हो गए। AB6 टाइप का है, AB6 टाइप का 4 तो ये हो गए। एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे, ये नीचे वाला ये हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? एक ऊपर वाला लगा देते हैं तो ये ऊपर वाला हुआ। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पास में? 6 बॉन्ड पेयर हो गए। 4 तो ये थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। भी क्या है ऑक्टाहेड्रल? क्यों? क्योंकि लोन पेयर क्या है यहाँ पास में 0। लोन पेयर 0 होता है तो हमारे पास में जैसे एंगल हमारे पास में 90 था ही, 90 दिख रहा है आपको एंगल। जब लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 5 है। एग्जाम्पल हमारे पास में ClF5 BrF5। ये देखो इस प्रकार से हमारे पास में लोन पेयर, मान लो लोन पेयर हमारे पास में 1 है, वो दिख रहा हो साइड में देखो, दोनों डायग्राम है आपके पास में। ये 4 ये हुए, एक ऊपर हुआ, ये बॉन्ड मान लो, नीचे लोन पेयर मान लो। ये है एक लोन पेयर, इस साइड दिख रहा है आपको, ये है लोन पेयर। इस प्रकार से हमारे पास में बन जाया करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसको आप पिरामिडल शेप है, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है, जेड की वैल्यू 6I। अब नेक्स्ट एग्जांपल, जियोमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, शेप हमारे पास में इसको आप प्लेनर हो जाएगा। ये देखो 2 लोन पेयर कितने हैं इस बार? 2 लोन पेयर दिख रहा है ना। ये देखो साइड में नीचे वाले एग्जांपल में देखो, डायग्राम में देखो, मूवी पिक्चर में देखो, 2, एक लाल ऊपर लगा, एक नीचे लगा। जब 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ लोन पेयर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें मैंने लोन पेयर दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में शेप होता है ऑक्टाहेड्रल शेप, इसको प्लेनर है। जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, शेप इसको प्लेनर है। एग्जांपल है एक CF4। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, AB6 टाइप का सिस्टम बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पास है स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल प्लेन में है। स्क्वायर मतलब 4, प्लेन में है।
अब यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पास में 0 है, तो देखो जो जियोमेट्री है वही यहाँ पास में सेफ है। इस प्रकार से पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7 एग्जाम्पल है, AB7 टाइप का सिस्टम है, बोन पेयर 7 है, लोन पेयर 0 है, एंगल 72 और 90 का होता है इसके बीच में, 72 और 90 का। यहाँ तो दिख रहा है आपको, आप देखो ये है 90, किसी भी एंगल को आप देखो 90 दिखेगा, किसी भी एंगल को 90 दिखेगा। ऊपर से नीचे मिलाओ, ऊपर वाले साइड वाले को मिलाओ, इस वाले को इस वाले के बीच में एंगल 90 90 90 90, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 72 72 72 एंगल होता है। इनके बीच का एंगल, ऊपर साइड वाले का एंगल 90, लेकिन इन साइड वालों के बीच का एंगल कितना है 72 एंगल होता है। जियोमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जियोमेट्री और शेप दोनों हो गए, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया, एक बार और आप ये देखिएगा। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।